कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणो याव्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपणो यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्राशरवाग्रगन्धते सीताराम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अजी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आए तिहारे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत को डाल डाल पात पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो श्री के बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण देव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। चामुंडा मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भगवत प्रेमियों, श्री धाम वृंदावन से बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का। आज परमात्मा की कृपा से पुनः सत्संग का सुअवसर मिला, क्योंकि कहा गया है सत्संग तभी प्राप्त होता है जब गोविंद की कृपा होती है। ये बिल्कुल मानने योग्य बात है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग सुलभ नहीं है। संसार की और चाहे कोई सुख सुविधा आप हासिल कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, लेकिन सत्संग बगैर प्रभु की इजाजत के सुलभ नहीं हो सकता। संतों ने गाया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय, जब प्राणी के अनेकानेक जन्मों के संचित शुभ कर्मों एकत्रित होकर के उदय होने लगते हैं, तभी जीव का सत्संग में मन लगता है। बोलो राधे राधे। सत्संग में सभी का मन लग जावे। संसार में इतने लोग हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहा गया है सत्संग में तो उसी का मन लगता है। बोले तुलसी पूरब पाप से, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जुरे ताप माही अन्य नहीं मन भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, सज्जनों, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे पिछले जन्मों के जब पाप जोड़ पकड़ते हैं तो ऐसी अवस्था में भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगने देते। यदि आपके संग ऐसा हो रहा हो, जब भी आप माला लेकर के भगवान का भजन करने बैठे और उस समय जो है आलस आने लगे, जब वही आने लगे, निद्रा आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि शायद पिछले जन्मों के पाप जोर पकड़ रहे हैं। यदि हमने इनको अभी तुरंत नहीं दबाया तो ये आगे चल करके हमारा पूरा भजन जो है बेकार कर देंगे, पूरा जीवन बेकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम भजन नहीं कर पाएंगे, और जब भजन में हमारा मन नहीं लगेगा तो ये मानव देही हमारी बेकार जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि यह तन कर फल विषय न भाई, और राम सुमिर राम गुण गाई। ये शरीर के मिलने का फल केवल विषय वासनाओं में लिप्त होना नहीं है सज्जनों। इस शरीर के मिलने का फल तो ये है कि हमें उस परम आराध्य का स्मरण अहर्निश करना चाहिए, जिस गोविंद ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी सुंदर महती कृपा की है कि हमें सुंदर मानव का शरीर दिया है। तो भगवान का जो है एहसान मानना चाहिए, बल्कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए आज सत्संग का महाराज अगला दिवस प्रारंभ करने से पूर्व, 15वां दिवस प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं। तदुपरांत आगे की कथा में हम लोग प्रकाश डालेंगे। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल
आइए सभी श्रोता मिलकर के उस पुण्य पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करेंगे जहां नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संतों के मध्य में परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन है। सूत जी महाराज ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करके करा के सौनकादि 88,000 ऋषियों को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 संतों से कहा, ऋषियों कल सायंकालीन बेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना जब बहुत दिनों के बाद पांडवों को विजय श्री दिला करके मेरे द्वारकाधीश जो है द्वारकापुरी पधारे तो समस्त द्वारका नगर वासियों का उत्साह देखने लायक था। सब लोग जो है फूले नहीं समा रहे हैं, हमारे प्रभु पधारे हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है। सभी लोगों ने अपने द्वारे द्वारे पर जो है चौका लगाया, चौक पूरी रंगोली बनाई, महाराज बंधन बार बांधे, दीपमाला सजाई और एक उत्सव जैसी अनुभूति वहां हो रही थी, जैसे उत्सव हो रहा हो, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिनों के बाद आए हैं। अब तो महाराज कल सायंकालीन बेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि अर्जुन जी महाराज जैसे ही द्वारकाधीश को लेकर के आए तो महाराज द्वारकाधीश तो अपने कार्यों में लग गए, लेकिन अर्जुन जी महाराज को निद्रा आ गई और अर्जुन जी महाराज बड़ी मस्ती से सो गए। प्रभु ने बड़े दिव्य रूप से सायंकालीन वेला में प्रसाद खवाया अर्जुन जी महाराज को। इसी प्रकार नित्य जो है आनंद महोत्सव होता रहा और अर्जुन जी महाराज को रहते रहते द्वारका नगरी में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जो है नाना प्रकार से चिंता करने लगे, बोले भले आदमी को इतने दिन गए हुए हो गए अर्जुन को, और कहीं जाता है तो किसी न किसी बहाने हम तक सूचना पहुंचा देता है, लेकिन भला आदमी जब से द्वारकापुरी गया है तब से न कोई चिट्ठी, न पत्री, न सूचना, न समाचार, कोई संदेशा ही नहीं दिया। क्यों देगा? वो हमारी याद भूल गया है। उसको द्वारकाधीश की सन्निधि जो मिली है, आनंद से रह रहा होगा, अपने भाइयों को भी भूल गया। अब बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है कि बड़े भाई का चिंतित होना, तो धर्मराज युधिष्ठिर नाना प्रकार से चिंता कर रहे थे सभी लोग। लेकिन इधर अर्जुन जी महाराज के सामने द्वारकापुरी में एक अजीब घटना हो गई। क्या हो गई अजीब घटना? कि मेरे द्वारकाधीश का परिवार बहुत बढ़ चुका था। आप सभी लोगों ने श्रवण कर रखा है कि भगवान के 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानी के जो है प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, यानी 11-11 संतान एक एक पत्नी के हुई हैं। इतना विशाल परिवार हो चुका था और उसके बाद भी जो है पुत्रों के बाद पौत्र हुए, परपौत्र हुए, विशाल परिवार हो गया था, विशाल खानदान हो गया था। और जब ज्यादा परिवार बढ़ जाता है ना, तो महाराज अगर गार्जियंस सही ना हो और पूरे परिवार में ध्यान ना दे पाओ तो विकृति पैदा होने लगती है। परमात्मा के पास किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं और भगवान की लीला भी है। भगवान की एक लीला भी है, जब भगवान का वंश बहुत बढ़ चुका तो महाराज भगवान के पारिवारिक बालकों ने महात्माओं का अपराध करना प्रारंभ कर दिया। और कहा गया है कि साधु अवज्ञा कर फल जोई। साधु की अवज्ञा का परिणाम अच्छा नहीं होता है। कभी सज्जनों साधु का अपमान मत करो। किसी ने कहा महाराज माथे पर लिखा है क्या कि जिसने लाल कपड़े पहन रखे वो साधु है। हमने कहा चलो आप जो है सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने के भी आप अधिकारी नहीं हैं। कहने का अभिप्राय
जिसने प्रधान भी पहन रखा है, वस्त्र भी पहन रखे हैं, भले ही वो ढोंगी है, साधु नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा आदर बनता है। हमारा जो है इस प्रकार से हमारी सभ्यता कहती है कि उसका सम्मान करो, क्योंकि भक्तों ने कहा है कि तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में तुम्हें नारायण का दर्शन हो जावे, इसलिए यदि सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान करने के भी अधिकारी नहीं हो। लेकिन सज्जनों, यदुवंशी बालकों ने जो है महात्माओं का अपराध करना प्रारंभ कर दिया, अपमान करना प्रारंभ कर दिया, श्राप लग गया। श्राप के कारण जो है वारुणी मदरा का पान करने लगे और मदरा वदरा पी करके जो है सज्जनों प्रभास क्षेत्र में गए, समुद्र में, गंगा किनारे, समुद्र के किनारे, और सज्जनों वहीं जो है हरणा, कपिला, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। उसी संगम में जाकर के जो है आपस में यदुवंशी बालकों का मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और झगड़े का परिणाम ये होता है कि वहां एक जो है एड़का नाम की घास थी, जो तलवार के धार के समान नुकीली घास, वो घास तोड़ तोड़ करके, उठा उठा करके एक दूसरे के गर्दन में मार मार करके सभी यदुवंशी बालक जो है लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते हैं। बलराम जी महाराज ने ये स्थिति देखी। राधे राधे, श्री राधे। थोड़ा ईगो कम करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि अर्जुन जी महाराज के सामने जो है वहां एक घटना घट जाती है। सभी यदुवंशी बालक जो है प्रभास क्षेत्र में जाकर के आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते हैं। बलराम जी महाराज को तरस आया। बलराम जी महाराज भी ये स्थिति को देखना नहीं चाहते, तो बलराम जी महाराज भी शेष बन करके क्षीर सागर में चले गए। मेरे गोविंद ने भी अपनी लीला को संपन्न करने के लिए जो है महाराज एक वृक्ष के नीचे अपना चरण दूसरे चरण में रख करके आराम मुद्रा में जो है वहां बैठ जाते हैं छिप करके। मेरे ठाकुर जी के चरणों में जो है दिव्य जो है पद्म का चिन्ह है, और वो पद्म इतना चमचमा रहा है सज्जनों, आहा। एक जरा नाम का बहेलिया आया। जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण से जो है मेरे ठाकुर जी की लीला भी जो है, मेरे ठाकुर जी भी अपनी लीला समेट लेते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। जैसे अर्जुन जी महाराज के सामने ये लीला हो रही थी, परमात्मा ये लीला कर रहे थे, अर्जुन जी महाराज से कह दिया है द्वारकाधीश ने कि भैया अर्जुन, मैं अपनी लीला संपन्न करने जा रहा हूँ। आज से जो है 7वें दिन बाद ये पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो जाएगी। अतः मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नियों को अपने साथ जो है हस्तिनापुर लिवा करके लिए जाना। अपने साथ में हस्तिनापुर ले जाना मेरी पत्नियों को। अर्जुन बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते हैं अर्जुन जी महाराज। भगवान ने जैसे ये कहा कि मैं अपनी लीला संपन्न कर रहा हूँ, ये स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती है। मेरे बालकों ने चारों तरफ जो है मेरे नाम को डुबा रखा है, इस प्रकार जो है अत्याचार करने लगे हैं। वारुणी मदरा का पान कर करके और साधुओं का अपमान करना प्रारंभ कर दिया है। तो मेरे द्वारकाधीश ने जैसे अर्जुन जी महाराज से कहा, अर्जुन जी महाराज नेत्र से जल करके अपने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हुए। मेरे द्वारकाधीश ने अपनी लीला संपन्न कर दी। तो भगवान की आज्ञा को पालन करते हुए सज्जनों, अर्जुन जी महाराज ने कृष्ण की पत्नियों को लिया
और कृष्ण की पत्नियों को जैसे लेकर के जो है हस्तिनापुर आ रहे थे, रास्ते में जंगलों में जो है भीलों ने भगवान की पत्नियों को लूट लिया। अर्जुन बेचारा कुछ नहीं कर सका। देखिए, ये वही महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है अर्जुन, जिसके हाथ में गांडीव आते ही जो है बड़े बड़े योद्धा थर्राने लगते थे, कांपने लगते थे। आज वही अर्जुन निस्तेज हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो हट गई इसके ऊपर से, भगवान का बरदहस्त हट गया है सज्जनों अर्जुन जी के माथे से, तो अर्जुन जी निस्तेज हो गए। कहते हैं समय पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही तो अर्जुन है और वही बाण है। जिस समय गांडीव जो है आ जाता था अर्जुन जी महाराज के सामने, तो अर्जुन जी महाराज को अभिमान हो जाता था कि ना हम शंकर ब्रह्मा न कृष्ण कार्ष्णेवचा, अहम वो अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो। महाराज गांडीवधारी अर्जुन कहने का अहंकार आ जाता था अर्जुन जी महाराज को। जिस समय गांडीव आ जाता अर्जुन के हाथ में, उस समय जो है ना ही वो जो है ब्रह्मा जी को समझते, ना ही सामने किसी देव को समझते, बोले मैं ही हूं इस समय। कहने का अभिप्राय आज वो ही अर्जुन जो है निस्तेज हो गया है। साधारण भीलों ने उनकी जो है भगवान की पत्नियों को लूट लिया। अर्जुन देखता का देखता रह गया। और बहुत दिनों के बाद अर्जुन जैसे जो है लौट करके जैसे हस्तिनापुर में आया, हस्तिनापुर के महलों में मैन द्वार में प्रवेश करते ही जैसे अंदर जो है महलों में प्रवेश किया, दौड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर आए। अरे भैया अर्जुन आ गया, अर्जुन आ गया। अर्जुन जी को जाकर के अपने हृदय से लगा लिया, अंक में लपेट लिया और अर्जुन जी महाराज से पूछने लगे, कहो द्वारका नगरी में सब खैरियत तो है? हमारे जो है कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी महाराज कैसे हैं? मैंने सुना है बलराम जी महाराज ने तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर ये द्वारका नगरी से लगाव जैसा त्याग दिया है। वो तो अब संतों के आश्रमों में बैठने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा बाहर ही रहने लगे हैं, सत्संग में उनकी ज्यादा रुचि रहने लगी है। मामी देवकी कैसे हैं, वसुदेव जी मामा वसुदेव कैसे हैं, सभी के बारे में महाराज पूछ रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी महाराज नीचे निगाह कर करके अर्जुन जी महाराज का चेहरा एकदम काला हो गया है, चेहरा मलिन हो गया है। अर्जुन के नेत्रों से एक एक बूंद जो है अश्रुपात टपक रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर जो है प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन जी महाराज एक उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, एक शब्द का उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत देर पूछते पूछते जब जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अर्जुन की तरफ देखा तो एकदम चेहरा काला पड़ा हुआ था अर्जुन का और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन भैया तुम्हारे चेहरे का तेज क्षीण हो गया है, मुझे ऐसी प्रतीति होती है कि तुमसे जीवन में कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी स्थिति तो मनुष्य की 3 कारणों से बनती है। मनुष्य के चेहरे का तेज 3 कारणों से क्षीण होता है। वो तुम्हारे जीवन में कोई कारण तो नहीं घट गया? कौन कौन से कारण है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगम्या स्त्री के संग समागम करने से मनुष्य के चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में जो है कभी भी वैश्या गमन मत करो, दूसरी स्त्री को कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि उसके अंदर भी जो है माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ काली का रूप है।
सज्जनों, कहने का अभिप्राय अगम्या स्त्री के संग समागम करने से जो है मनुष्य के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। गौ हत्या गलती से भी हो जावे, मनुष्य के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखिए, जो लोग हिंसा करते हैं, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, उन लोगों को जो है कैसा भयानक चेहरा हो जाता है, भूतों जैसा। आप भूत को बाद में देखो, पहले उनको देखो, कैसा भयंकर चेहरा हो जाता है। मांसाहार कहते हैं जीव हत्या सबसे बड़ा महापाप है। दुनिया का सब पापों में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो है जो है जीव हिंसा। तो कहने का अभिप्राय, बोले यदि गौ हत्या गलती से भी हो जावे तो भी मनुष्य के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण धर्मराज युधिष्ठिर बता रहे हैं कि यदि हमारा प्रेमी हमें छोड़ करके दूर देश चला जाए तो उसके वियोग में भी मनुष्य के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। जैसे ही जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, दृष्ट तेजो विभासनी, तुमसे 3 कारणों में कोई कारण तो नहीं बन गया है अर्जुन, तुमसे इन गलतियों में कोई गलती तो नहीं बन गई है। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन जी से पूछा, सोई अर्जुन जी महाराज एकदम जो है धड़ाम से धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके कहने लगे कि वंचितो महाराजा हर राम रूपणा ये में परतों तेजो देव विश्वा। अरे भाई जी, जिन गोविंद के बगैर हमने रहना सीखा नहीं है, जो हमारे जीवन के सर्वस्व है, आज वही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं। बोलिया संश्रया राज्ञां स्वयंवर गृहे स्मरद अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं कि जिन कृष्ण की कृपा से बड़े बड़े राजाओं के रहने के बावजूद भी महारानी द्रौपदी ने हमारा वर्ण किया। क्योंकि महाराज द्रौपदी ने द्रौपदी के स्वयंवर में ऐसी शर्त रख दी थी, आप सभी जानते हैं महाराज, एक मछली बांधी गई, मछली ऊपर पहिए में मछली घूम रही है, अब उसकी आंख का जो है निशाना लगाना है, और आंख का निशाना ऐसे नहीं लगाना है, मछली ऊपर घूम रही है और नीचे जो है एक तेल का कड़ाहा रखा है, उसमें उसे देखना है। निशाना लगाने वाले योद्धा को नीचे देखना है और ऊपर ऊपर निशाना लगाना है। लेकिन अर्जुन जी महाराज कहते हैं कृष्ण की कृपा से जो कोई योद्धा नहीं कर पाया, वो भगवान की कृपा से मैंने जो है करके दिखाया। आहा, आज वो ही प्राण वल्लभ हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। अर्जुन जी महाराज तो एकदम निस्तेज हो गए, क्योंकि अर्जुन के जीवन कृष्ण है, अर्जुन के स्वामी कृष्ण है, अर्जुन के सखा कृष्ण है, अर्जुन के गुरु कृष्ण है, अर्जुन के प्राण आधार कृष्ण है। जब अर्जुन कृष्ण ही नहीं रहे तो अर्जुन को महाराज निस्तेज होना तो स्वाभाविक है। अर्जुन जी महाराज निस्तेज हो। अर्जुन जी महाराज कहते हैं मैं क्या करूं, बड़े भाई को बता रहे हैं। जैसे अर्जुन जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे थे, ठीक उसी समय जो है बगल में भगवान के जो परम भक्ता है ना कुंती बुआ, वो कुंती बुआ ये सब सुन रही थी। कुंती बुआ के कानों में आवाज पहुंची कि मेरा श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला संपन्न करके चला गया है। सो धाम से जो है जमीन में गिरी और 1 मिनट में कुंती बुआ ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र के वियोग में दशरथ जी महाराज ने प्राण त्याग दिए थे, बोले राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर श्री
रघुबर राम गयो सुर राम। जिस प्रकार राम 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 कहते कहते दशरथ जी महाराज ने प्राणोत्सर्ग कर दिया था, ठीक उसी प्रकार जो है कुंती बुआ की स्थिति बन गई। कुंती बुआ ने भी अपने प्राण त्याग दिए, एक क्षण में प्राण त्याग दिए। धर्मराज दुष्टर एकदम जो है अर्जुन की तरफ चिल्ला करके बोले, अरे भैया इतने दिनों के बाद आए हो और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर के आए हो। अर्जुन जी महाराज के सामने जब द्वारकापुरी में अर्जुन जी महाराज रह रहे थे, ठीक उसी समय परीक्षित जी महाराज का भी जन्म हो चुका था हस्तिनापुर में। परीक्षित जी महाराज का जन्म हो चुका था। तुरंत जो है पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराज मन में विचार किया और अर्जुन जी महाराज से कहने लगे कि इतने दिनों के बाद आए हो और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर के आए हो। सुनो, जब कृष्ण इस धराधाम पर नहीं है तो उसके वियोग में हम भी एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। हमारे अंदर भी जीने की तमन्ना नहीं रही, क्योंकि जब हमारे आराध्य चले गए तो उनके बगैर हम यहाँ क्या करेंगे। तिनके की तरह सारी संपत्ति को त्याग करके एक झिन्नी सी धोती पहनी धर्मराज युधिष्ठिर ने, और जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने पहनी, सोए महाराज ये सभी भाई, पांचों भाई सब तैयार हो गए। बोले आप नहीं रहोगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम भी आपके साथ में चलते हैं। तुरंत जो है परीक्षित जी महाराज को बुलाया और अपनी राजगद्दी सौंप दी। राजगद्दी में जो है परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक करके बिठा दिया। परीक्षित जी महाराज यद्यपि आयु में बहुत छोटे हैं, परीक्षित जी महाराज ने कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो, मैं राज्य का इतना बड़ा दुर्धर भार कैसे संभाल सकता हूं भला। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कुछ भी करो बेटा, अब कृष्ण के वियोग में हम जी नहीं पाएंगे, अतः ये राज्य तुम्ही को संभालना है। हम तो जो है उन्हीं की साधना के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये राज्य का दुर्धर भार तुम्हें संभालना है। तुरंत जो है राज्याभिषेक किया, राज्य तिलक लगाया और झिन्नी सी धोती पहन करके पांचों पांडव संग में द्रौपदी सब लोग निकल पड़े हैं स्वर्गारोहण की ओर। लेकिन जैसे जो है पांचों पांडव जा रहे थे तो पीछे पीछे जो है परीक्षित जी महाराज भी चल दिए। बाबा आप जा रहे हो, जरा मेरा मार्गदर्शन करके तो जाइए, मैं इतना राज्य का दुर्धर भार में कैसे संभाल पाऊंगा, जरा थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित 3 बातें नोट कर लो। हाँ बाबा बताइए। बोले शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे एक बार तो माफ कर ही देना, क्योंकि बालक शरणागत पे जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो हमारी शरण में आया है तो उसे एक बार तो माफ कर ही देना। और घर में अतिथि का हमेशा सम्मान करना, और आंखों के सामने यदि पाप हो रहा हो उसे मिटाने का प्रयास करना, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो नेत्र बंद करके वहां से चले जाना। आंखों के सामने होते हुए पाप को महापाप बताया है। ये 3 बातें नोट करा दी पांचों पांडवों ने। कुछ दूर जो है अपने बाबा लोगों को विदा करने के लिए गए परीक्षित जी महाराज, और वहां से लौट करके आ जाते हैं। अब परीक्षित जी महाराज का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि छोटे से बालक, राज्य का इतना बड़ा दुर्धर भार। पांचों पांडव चल पड़े हैं। सबसे पहले गए गंगा के किनारे हरिद्वार। हरिद्वार से आगे जो है बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। बद्रिकाश्रम से भी आगे सतोपथ पहुंच जाते हैं, और सतोपथ से भी आगे जाकर के बर्फीले प्रांत में जो है ये सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे पांचों पांडव। सज्जनों, जैसे आगे गए तो आगे जा रहे थे सज्जनों, तो सबसे पहले महाराज भीम दादा को चक्कर आने लगा। आहा, भीम दादा मूर्छा खा करके धड़ाम से गिर पड़े। भीम दादा चिल्ला करके धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि भैया भैया
मैं मर रहा हूं, अतः मेरा पतन बीच में क्यों हुआ, अतः मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जो मैं आपके साथ जो है सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता हूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम दादा तुम जो है अपराधी हो। कैसा अपराधी? मैंने तो अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। बोले तुम बहुत ज्यादा खाते हो। बोले राधे राधे। आज खाते हो और कल की व्यवस्था में लग जाते हो। कहा गया है, वर्णन आया है शास्त्रों में कि यावत् येथ जठरं तावत् हिरेहिनां अधिकं यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हसि। जितने से अपनी उदर पूर्ति हो जाए, जितने से अपनी जरूरत की पूर्ति हो जाए, उतने से ज्यादा की कामना करने वाला सस्तेन है। सस्तेन माने चोर है? और वो दंड का अधिकारी है, क्योंकि ज्यादा की कामना जो करेगा सज्जनों उसको जो है 2 नंबर का काम करना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और बताइए 2 नंबरी वाला दंड का अधिकारी है कि नहीं है? अवश्य। आगे गए, जैसे थोड़ी दूर और आगे गए सज्जनों, सोई महाराज नकुल सहदेव दोनों मूर्छा खा करके गिर गए। नकुल सहदेव चिल्ला करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि भैया हमारा पतन बीच में क्यों हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुमको भी अभिमान था। एक तो अपनी सुंदरता पर अभिमान था, नकुल अपने सुंदरता पर बहुत अभिमान करते थे, और सहदेव जो है अपनी विद्या पर अभिमान करते थे। सहदेव की गणित विद्या, ज्योतिष विद्या इतनी थी, इतनी बढ़िया थी सज्जनों, तो कहने का अभिप्राय, बोले इस पाप की वजह से तुम लोग भी जो है सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए हो। अर्जुन जी महाराज आगे गए, आगे जा रहे थे, सोई महाराज द्रौपदी को मूर्छा आने लगी और द्रौपदी भी चिल्ला करके बोली, बोले मेरा क्या अपराध है, मेरा पतन बीच में क्यों हो रहा है। तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम ही जो है अपराधी हो। ऐसा मैंने क्या अपराध किया? बोले तुम्हारा अपराध यह है कि तुम पत्नी तो सबकी थी, पत्नी तो सबकी थी, हम 5 पांडवों की, लेकिन अर्जुन जी महाराज से अत्यंत प्रेम करती थी। इस पाप की वजह से सशरीर जो है तुम स्वर्ग नहीं जा पाई हो। और सज्जनों आगे गए तो अर्जुन जी महाराज को भी मूर्छा आ गई और अर्जुन जी महाराज भी जो है धराम से धराशायी हो गए। अर्जुन जी महाराज भी चिल्ला करके बोले, बोले मेरा क्या अपराध है? बोले तुम्हारा अपराध ये है अर्जुन कि तुम अभिमानी थे, अभिमान करते थे, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में गांडीव आ जाता था तो तुम किसी को नहीं समझते थे, तो अपने गांडीव का अभिमान करते थे। इस अभिमान की कमजोरी की वजह से तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए हो। सज्जनों सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सशरीर तो केवल जो है धर्मराज युधिष्ठिर ही गए थे, स्वर्ग पहुंचे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के बगल में एक कुत्ता चल रहा है, श्वान चल रहा है। बोले महाराज ये श्वान कौन है, कुत्ता कौन है? तो बोले कुत्ता साक्षात धर्म है। ये धर्म जो है हर पग में परीक्षा ले रहा है, हर पग में देख रहा है कि यदि धर्मराज थोड़ा सा भी अपने स्वरूप से डिगे, थोड़ा सा भी अधर्म का मार्ग अपनाए और इनको भी मैं नरक में भेज दूं। यद्यपि महाभारत का प्रसंग है, महाभारत में कहा गया है कि 1 मिनट के लिए इनको भी जो है नरक का दर्शन करना पड़ा था। महाभारत के युद्ध के दरमियान जब द्रोणाचार्य जी महाराज नहीं मारे जा रहे थे किसी से, इतने बड़े वीर थे द्रोणाचार्य जी महाराज, अर्जुन जी महाराज के गुरुजी, कि उनको कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। मेरे द्वारकाधीश से पूछा, द्वारकाधीश ने एक उपाय बताया धर्मराज युधिष्ठिर से कि धर्मराज आपको आज के युद्ध में इस प्रकार कहना होगा कि अश्वत्थामा हता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
बोले झूठ नहीं बोलोगे तो सच तो बोल सकते हो। संयोग से जो है उस दिन के युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। बोले आज तो बोल दो कम से कम अश्वत्थामा आता, आज अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। तो जैसे ही सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े जोर से शंख ध्वनि करके और यह ऐलान किया कि अश्वत्थामा हता नरो या कुंजरो वा बोलने वाले थे। ठीक इसी समय मेरे द्वारकाधीश ने पांचजन्य नाम के शंख ध्वनि कर दी है और इतनी जोर से शंख ध्वनि हुई है कि द्रोणाचार्य जी महाराज के कानों में ये बात तो पहुंच गई कि अश्वत्थामा हता, और बाद की बात नहीं पहुंची नर है या हाथी है मुझे पता नहीं। द्वारकाधीश ने ऐसा भी कहा था अश्वत्थामा हता नरो या कुंजरो। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा था, लेकिन ये नहीं सुन पाए, केवल अश्वत्थामा हता सुन पाए हैं। और बस उसी समय शोक रूपी सागर में डूब जाते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज। अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ठीक उसी समय जो है मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया और अर्जुन जी महाराज ने जो है कहने का अभिप्राय द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपनी लीला संपन्न कर दी है। तो बोले इस पाप की कमजोरी की वजह से 1 मिनट के लिए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। बोलो राधे राधे। इसके उपरांत जो है सज्जनों सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब इधर परीक्षित जी महाराज की यद्यपि आयु बहुत छोटी है, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने इतने बड़े राज्य का दुर्धर भार इस प्रकार संभाला है, इस प्रकार संभाला है सज्जनों कि सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज के राज्य में कभी ताला नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि जब चोरी ही नहीं होगी तो ताला लगाने की आवश्यकता क्या है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि अच्छा होगा तो प्रजा में खुशहाली होगी, राजा यदि गंदा होगा तो प्रजा बेचारी परेशान रहेगी। बड़े अच्छे राजा हुए परीक्षित जी महाराज। प्रातः काल परीक्षित जी महाराज के राज्य में धर्म सभा लगती। उस धर्म सभा में जो है कोल भील निषाद से लेकर के सब लोग आकर के जो है राज दरबार में बैठते और सभी से परीक्षित जी महाराज पूछते कि किसी के जीवन में यदि कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं उसे मिटाने का प्रयास करूंगा। और जो अपनी तकलीफें व्यक्त करते तो परीक्षित जी महाराज उन तकलीफों को मिटाने का प्रयास करते। ऐसे राजा आजकल जैसे राजा नहीं कि सत्ता हाथ में आते ही और फिर 5 साल के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। अभी हमारे यूपी में चुनाव है तो घर घर जो है नेता ऐसे भटक रहे हैं जैसे बरसात के मेढक। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे भटक रहे हैं। लेकिन जैसे महाराज चुनाव संपन्न हुआ नहीं कि 5 साल के लिए प्रजा पर कोई ध्यान नहीं, ऐसे राजा नहीं। यद्यपि हमारे जो है माननीय श्रीमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी जो है अभी हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा जो है राज्यपाठ चला रहे हैं। मैं अपनी मंगल कामना उनके साथ जो है व्यक्त करता हूं और श्री बांके बिहारी जी के चरणों में निवेदन करता हूं। एक बार पंचवर्षीय इस योजना में 5 साल के लिए पुनः जो है उनका मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है और बांके बिहारी हमारे सब लोगों की फरियाद को सुनेंगे। क्योंकि हमें भी राम मंदिर तो बनाना ही बनाना है पूरा, और साथ साथ हमारे प्रभु श्री कृष्ण का भी बड़ी भव्यता के साथ मंदिर बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जो है काशी विश्वनाथ बाबा का जो है कायाकल्प हुआ है, ठीक इसी प्रकार हमारे श्री धाम वृंदावन की जो है कायाकल्प होनी चाहिए। वृंदावन में बांके बिहारी
राधा रमणलाल, राधा वल्लभ, सेवा कुंज, राधा दामोदर और यमुना महारानी, इन सब में जो है ऐसा कुछ निखार आना चाहिए कि पूरा देश विदेश का पर्यटक यहाँ आने के लिए मजबूर हो जावे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ जो है भक्त आए और हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो, सनातन धर्म का नाम हो। तो कहने का अभिप्राय है, परीक्षित जी महाराज यद्यपि अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन परीक्षित जी महाराज के राज्य में कभी ताला नहीं लगता। परीक्षित जी महाराज जब सब लोग सो जाते तो रात्रि में धनुष बाण लेकर के घोड़े में सवार होकर के निकल पड़ते जंगल में। क्यों? बोले जंगल में रहने वाले मनीषियों को, साधु सन्यासियों को, तपस्वियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार महाराज वीरों की भांति रात में निकल पड़ते। और परीक्षित जी महाराज के बारे में वर्णन आया है भागवत जी में कि राजा को कौन झाड़ू लगाने देगा, लेकिन महात्माओं की सेवा तो करनी है। तो कभी कभी परीक्षित जी महाराज अपना भेष ही बदल देते, महाराज ग्वालिया बन जाते और महात्माओं के आश्रम में पगड़ी उगड़ी बांध करके मैले कुचैले कपड़े पहन करके महात्मा लोग कहते कौन हो भैया? बोले आपके बगल के गांव का ग्वालिया हूँ, आपके यहाँ थोड़ी बुहारी लगाने की इच्छा है, लगा दूं क्या? थोड़ी सफाई कर दूं, यहाँ वृक्षों के जो पत्ते उत्ते पड़े हैं। महात्मा लोग कहते करो भाई, कोई बात नहीं। और कभी कभी सजो, कभी कभी किसान महाजन बन करके जो है महात्माओं के आश्रमों में एक एक बुग्गी गेहूं लेकर के आ जाते, बैलगाड़ी गेहूं भर करके ले आते। कौन हो भैया? बोले आपके पड़ोस के गांव का सेठ हूँ, सेवा नहीं कर पाता हूँ, आपके जो है यहाँ भंडारे चलते हैं, महात्माओं की सेवा चलती है, साधु ब्राह्मण पाते हैं प्रसाद, थोड़ा अन्न दान कर दूं, अन्न लेकर के आया हूँ, इस बैलगाड़ी में ही खिला दूं। महात्मा लोग कहते खिला दो, कोई बात नहीं। कहने का अभिप्राय यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा के गुण होंगे उसी प्रकार प्रजा में जो है प्रभाव पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज बहुत अच्छे राजा थे, यशस्वी मनस्वी और तपस्वी राजा हुए हैं परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज का जो है सुंदर विवाह हो गया है भगवान की कृपा से। और परीक्षित जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? जन्मेजय। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। और परीक्षित जी महाराज के 4 पुत्र हो गए। सबसे बड़े जन्मेजय हैं, 3 पुत्र और हो गए। सज्जनों, धीरे धीरे ये बालक बढ़ रहे हैं और परीक्षित जी महाराज की आयु आज जो है, जी महाराज आज जो है तकरीबन 45 या 50 की आयु हो गई है परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित जी महाराज को चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों का वर्णन है कि 45 या 50 के आसपास आयु हो जाने पर व्यक्ति को जो है धीरे धीरे गृहस्थी से अलग होने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ये तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। लालयेत 5 वर्षाणि, बालक का जो है 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्ष तक जो है बच्चे को ताड़ना दे करके पढ़ाना लिखाना चाहिए, मारने को नहीं कहा, बालक को मारना कभी नहीं चाहिए, ताड़ना दे करके पढ़ाना लिखाना चाहिए। और प्राप्य तू 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। अपना बालक जो है 16 वर्ष का जब हो जाए, यानी कि अपने पैर की जूती उसके पैर में आने लगे, बोलो राधे राधे, तो धीरे धीरे उसके संग मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पुत्र मित्र बदाचरे,
पुत्र के साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया धीरे धीरे तुम संभालो, अब हमारी छुट्टी करो, हम तो चल रहे श्री धाम वृंदावन में राजेंद्र जी के पास। बोलो राधे राधे। और वहीं आश्रम में रहेंगे और वहीं सुंदर जो है सत्संग हॉल बन रहा है और उसी सत्संग हॉल में हरिनाम संकीर्तन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि श्री धाम वृंदावन की भूमि साक्षात गोलोक भूमि है। यहाँ एक बार प्रभु का नाम स्मरण होगा तो ऑटोमेटिक जो है 1000 बार नाम लेने का फल प्राप्त होता है। हमारे श्री धाम वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, बोलो राधे राधे, श्री धाम वृंदावन के रसिक संत कहते हैं कि वृंदावन में सोना भी जो है समाधि में होता है। कोई सो भी रहा है तो भी समझ लीजिए कि उसका भजन चल रहा है। ये धाम की महिमा है। वृंदावन में जितने भी ये बंदर देख रहे हैं, मोर, पपीहा, वृक्ष, लता, पत्र, जो भी जीव चराचर है, भागवत जी की यदि हम मानते हैं तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि जिस समय रामावतार के बाद कृष्ण अवतार लेने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण आने को उद्यत हुए, तैयार हुए, तो सभी देवता कहने लगे प्रभु हम भी आपकी लीला देखेंगे। तो भगवान ने कहा चलो, यदि मेरी लीला देखना चाहते हो तो चलो, कोई गोपी बन जाओ, कोई ग्वाल बन जाओ, कोई मोर बन जाओ, कोई पपीहा बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़ा बन जाओ, कोई बंदर बन जाओ, कोई यमुना बन जाओ, कोई जो है वृक्ष बन जाओ, कोई डाल बन जाओ। तो महाराज कहने का अभिप्राय, यहाँ का कणकण में, यहाँ की कणकण में जो है देवता का वास है, पत्थर पत्थर में जो है देवता का वास है, डाल डाल में देवता का वास है। तो इसलिए कहते हैं वृंदावन के कुत्ते को भी कभी डंडा नहीं मारना चाहिए। बोलो राधे राधे। कुत्ते को भी डंडा मत मारो, क्योंकि कुत्ते में भी जो है परमात्मा बैठा हुआ है, कोई देवता अंदर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार जो है परीक्षित जी महाराज की आयु तकरीबन 45 से 50 के आसपास हो गई थी। परीक्षित जी महाराज मन में विचार करते हैं कि आज मुझे अपने बाबा लोगों का खजाना खोल करके देखना चाहिए। मेरे लिए पांडव, मेरे बाबा क्या छोड़ करके गए हैं। तो आज महाराज खजाना खोलने का मन बनाया, लेकिन आज खजाना खोला नहीं। खजाना वो चाबी लेकर के तैयार है, लेकिन खजाना जो है कल की कथा में खुलवाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक भजन गा लेते हैं, बढ़िया प्यारा सा भजन है। हरि नाम की बूटी मैं आज आपको पिलाता हूं और इस बूटी को पिएंगे तो एनर्जी आएगी। ये बिल्कुल नितांत सत्य है। और बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के। बूटी पी गए हनुमान जिन मिल गए श्री भगवान, बूटी पी गए हनुमान जिनको मिल गए श्री भगवान। जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के। बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पी लेना हरि नाम वाली घोल घोल के। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको हरि मिलन की आस, बूटी पी लेना जिनको हरि मिलन की आस, बूटी
पी गए तुलसीदास जिनको हरि मिलन की आस। बूढ़े पी गए तुलसीदास जिनको हरि मिलन की आस। जिसने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के। जिसने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बूढ़ी पी गई द्रौपदी आई वो तो भरी सभा चिल्लाई। बूढ़ी पी गई द्रौपदी आई वो तो भरी सभा चिल्लाई। बूढ़ी पी गई द्रौपदी आई वो तो हरि सभा चिल्लाई। वो तो द्वारका से लाए साड़ी जोड़ जोड़ के। वो तो द्वारका से लाए साड़ी जोड़ जोड़ के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली गोल गोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली गोल गोल के। बूढ़ी पी गई मीराबाई महिमा हरि नाम की गाई। बूढ़ी पी गई मीराबाई महिमा हरि नाम की गाई। बूढ़ी पी गई मीराबाई महिमा हरि नाम की गाई। बूढ़ी पी गई मीराबाई महिमा हरि नाम की गाई। वो तो मोहन संग नाची घूंघट खोल खोल के। वो तो मोहन संग नाची घूंघट खोल खोल के। वो तो मोहन संग नाची घूंघट खोल खोल के। वो तो मोहन संग नाची घूंघट खोल खोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली खोल खोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली खोल खोल के। बूढ़ी पी गई राधा रानी वो थी श्याम की दीवानी। बूढ़ी पी गई राधा रानी वो थी श्याम की दीवानी। बूढ़ी पी गई राधा रानी वो थी श्याम की दीवानी। बूढ़ी पी गई राधा रानी वो थी श्याम की दीवानी। मोहन बंसी बजाई राधा बोल बोल के। मोहन बंसी बजाई राधा बोल बोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बूढ़ी पी लेना हरि नाम वाली बोल बोल के। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के सत्संग रूपी सुमन श्री बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हैं और सभी भक्तों से निवेदन है इसी प्रकार फाउंडेशन का सहयोग देते रहे। हमारे वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये जो दैनिक सत्संग चल रहा है इसमें सभी लोग सहभागिता निभाए। अभी सत्संग हॉल का भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सभी को सहयोग देना है और इसी कामना के साथ मैं आप सभी के मंगल कामना की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो वृंदावन